अगर मतभेद तुम्हें किसी का घर उजाड़ने पर मजबूर कर दे तो समझ लो तुम विचार नहीं नफरत लड़ रहे हो। सार्वजनिक मंच पर टकराव हो सकता है लेकिन निजी जीवन पर हमला या हार होती है, जीत नहीं। नगर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा चाय घर था, जन संवाद। यहीं अक्सर शहर की राजनीति, विचार और मतभेद पनपते थे। इस कहानी के चार पात्र थे, राघव, अनिल, मीरा और शंकर। राघव और अनिल नगर परिषद के दो प्रमुख सदस्य थे। विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत थी। राघव विकास को प्राथमिकता देता था, अनिल सामाजिक संतुलन को। सभा में दोनों की बहस एक तब तीखी होती थी, आरोप तर्क, शब्दों की धार। मीडिया इसे कट्टर प्रतिद्वंदिता कहता था। एक दिन परिषद की बैठक में मामला बहुत आगे बढ़ गया। राघव ने अनिल की योजना पर कड़ा प्रहार किया। अनिल ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभा समाप्त हुई, माहौल एकदम भारी था। बाहर निकलते ही मीरा, जो एक युवा पत्रकार थी, उसने राघव से पूछा, आप दोनों की दुश्मनी अब निजी होती जा रही है, क्या यह सही है? राघव ने शांत स्वर में कहा, मतभेद नीति पर है, व्यक्ति पर नहीं, और यही एक छोटी सी रेखा है। शाम को उसी दिन जन संवाद चाय घर में राघव, अनिल और उनके पुराने मित्र शंकर एक ही मेज पर बैठे थे। सामने चाय थी, हल्की मुस्कान और सामान्य बातचीत। मीरा वापस यह दृश्य देखकर चकित रह गई। वह पास आई और बोली, सुबह की तीखी बहस और शाम की यह सहजता, यह कैसे संभव है? अनिल ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, क्योंकि हमारा सार्वजनिक जीवन बहस मांगता है और निजी जीवन इंसानियत। शंकर ने पुनः एक बात जोड़ी, अगर मतभेद परिवार, रोजगार या सम्मान तक पहुंच जाए तो यह विचारधारा नहीं, विनाश बन जाता है। राघव ने अंत में कहा, लोकतंत्र में असहमति जरूरी है लेकिन मर्यादा उससे भी ज्यादा। मीरा ने अपनी डायरी में उस दिन सिर्फ एक पंक्ति लिखी, जहां मतभेद नीति तक सीमित हो और रिश्ते सुरक्षित रहें, वहीं सभ्य समाज जीवित रहता है। तो हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत महतो। आप अपनी हर एक सुबह बना रहे हैं मेरे साथ में पॉजिटिव। मतभेद आवश्यक है पर उनकी सीमा तय होना ही परिपक्वता है। व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच की रेखा जिस दिन मिटती है उसी दिन समाज हारने लगता है। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, एक मर्यादा की रेखा हमेशा बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, चरमराती रहिए और मेरे साथ में हर एक दिन बोलते रहिए, हैप्पी पॉजिटिव मॉर्निंग।